हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कार्बन में सहसंयोजी आबंध, कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन। कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को कार्बन में सहसंयोजी आबंध यानी कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन के साथ। तो शुरू करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं, सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य, कहने का मतलब यह है समान परमाणु मतलब जो एक समान परमाणु होते हैं और परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं। परमाणुओं और परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं, सहसंयोजक बंध कहलाते हैं या फिर कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैथेन में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जैसे CH4, जो कि C में 4 हाइड्रोजन कार्बन होते हैं। जैसे ये CH4 है तो ये हाइड्रोजन कार्बन 4 हो गए जो कि कार्बन के चारों तरफ लगेंगे मेथेन में, इसीलिए कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिख रहा है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। S में 2 आते हैं और एक कक्षा में 4 आते हैं। H का परमाणु क्रमांक 1 होता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 ही होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही होता है। अब हम पढ़ेंगे कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु कैसा होता है, उसकी संरचना देखिएगा। यह है हमारा कार्बन परमाणु। इसमें कार्बन परमाणु में ये नाभिक होता है, ये जो नाभिक बना है अंदर, ये नाभिक होता है हमारा। और इस पर पहले कोष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाया गया, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक ये। और बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया 1 2 3 4। ये दूसरा कोष है और ये पहला कोष है और ये अंदर नाभिक है, जैसा कि यहाँ पर लिख रहा है। देखिएगा, पहले कोष में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाह्यतम कक्षा में यानी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन विन्यास करते समय होते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सहसंयोजी बंध, इसकी संरचना ऐसे भी बनती है, जो कि मैंने अभी बताया था मेथेन के बारे में। ऐसा ही यहाँ पर है, यहाँ पर सहसंयोजी बंध बन रहा है। अगर आप ऐसी संरचना ना बनाना चाहें तो आप ऐसी भी बना सकते हैं। सहसंयोजी बंध यहाँ पर शो कर रहा है और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, जो कि चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, इधर भी और इधर भी, इधर भी, इधर भी। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सहसंयोजी बंध है। तो यहाँ पर लिखेंगे, कार्बन परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों का हाइड्रोजन तत्वों के परमाणुओं से साझा कर लेता है। हाइड्रोजन तत्वों के परमाणु से साझा कर लेता है, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये अपने तत्वों को हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ साझा कर रहा है और यहाँ पर ऐसा ही लिख भी रहा है। देखिए, शुरू से पढ़ेंगे, मतलब एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। कार्बन परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों का हाइड्रोजन तत्वों के परमाणुओं से साझा कर लेता है। इस प्रकार का बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन तत्वों के परमाणुओं से साझा कर लेना ही सहसंयोजक बंध कहलाता है। उम्मीद है हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी और इस क्वेश्चन को जरूर से ज़रूर रिपीट कर लेना, याद कर लेना, अच्छे से लर्न करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। धन्यवाद, थैंक यू।